एक छोटी सी चींटी रास्ते में जा रही थी। उसके घरौंदे को कुछ बदमाश बच्चों ने तोड़ दिया था। इस कारण वह बहुत परेशान थी और वह किसी ऐसे आदमी की खोज में थी जो उसकी सहायता कर सके। हरिया मछुआरा राजा से मिलने उसके दरबार में जा रहा था। उसके पास मोतियों से भरे हुए सीप थे जिसे वह राजा को दिखाने के लिए जा रहा था। अचानक उसे रास्ते में एक आवाज सुनाई दी। क्या आपने हमें आवाज दी है? हाँ, मैंने ही आपको आवाज दी है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? हमारे घर को कुछ बदमाश बच्चों ने बिगाड़ दिया है। आप उन बच्चों को समझाकर हमारी सहायता करें। मछुआरा चींटी के साथ गया और उन बच्चों को समझाया। उन बच्चों ने फिर चींटी को परेशान करना बंद कर दिया। मछुआरे की सहायता से चींटी का घरौंदा बच गया। चींटी अपना घरौंदा देखकर बहुत खुश हुई और वह मछुआरे से बोली, कभी आपको हमारी जरूरत पड़े तो जरूर याद करना, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगी। मछुआरे को राज दरबार जाने की चिंता बढ़ते जा रही। रास्ते में उसे एक बूढ़ी माँ मिली। उसने मछुआरे से पूछा, बेटा, अपने हाथ में क्या लिए हो? मेरे हाथ में सीप है और उसमें मोती है जो मैं राजा को दिखाने जा रहा हूँ। बूढ़ी माँ ने मछुआरे से पुनः कहा, मुझे भूख लग रही है, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? माँ, मेरे पास सिर्फ 2 सूखी रोटी बची है। अगर आप चाहे तो उन रोटियों से भूख शांत कर सकती हैं। और उसके बाद उन रोटियों को उसने बूढ़ी माँ को खाने दे दिया। बूढ़ी माँ बहुत ही खुश हुई और उसने मछुआरे को एक सीटी देते हुए कहा, तुम अगर किसी समस्या में फंस जाओगे तो इस सीटी को 3 बार बजाओगे तो तुम्हारी समस्या तुरंत ही इसके आवाज से दूर हो जाएगी। मछुआरे ने उस सीटी को लेकर राज दरबार की तरफ दौड़ लगा दी। राज दरबार में पहुंचने पर उसने सीप की मोतियों को राजा को दिखाया। राजा इतना सुंदर मोती देखकर चकित था। राजा ने मछुआरे से कहा, तुम्हें अभी 2 कार्य और करने पड़ेंगे। इसके बाद ही तुम राज्य के महामंत्री घोषित कर दिए जाओगे। एक गोदाम में 5 प्रकार के अनाज को मिलाकर रखा गया है। उन्हें अलग अलग करना है और आज शाम के 6:30 बजे तक कार्य पूरा करना है। हरिया मछुआरे के सामने यह कार्य लोहे के चने चबाने जैसा था, लेकिन उसने सहमति से सिर हिला दिया। मछुआरे को गोदाम में बंद कर दिया गया जिससे उसे किसी प्रकार की सहायता न मिल सके। कुछ समय बाद मछुआरे को चींटी की बात याद आई और उसने तुरंत चींटी को याद किया। मछुआरे ने चींटी से कहा, इस अनाज में 5 प्रकार के अनाज की मिलावट की गई है और इन 5 अनाज को अलग करना है। और स्मरण रहे, अनाज कम नहीं होने चाहिए वरना सजा मिलेगी। आप निश्चित रहिए, आपका यह काम समय से पहले पूरा हो जाएगा और अनाज की कमी नहीं होगी। उस चींटी ने अपने साथियों को बुलाया। सभी चींटियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वह चींटी उन चींटियों की सरदार थी और सभी चींटियों को अच्छी तरह समझा दिया और अनाज को अलग अलग करने का काम शुरू हो गया। देखते ही देखते सभी अनाज को अलग करके चींटियों ने यथा स्थान पर रख दिया और मछुआरे से आज्ञा लेकर वहां से चले गए। शाम को 6:30 बजे राजा ने अपने नौकरों के साथ गोदाम का दरवाजा खुलवाया, लेकिन राजा के आश्चर्य का ठिकाना न था। हरिया ने वह असंभव कार्य पूरा कर दिया था। राजा बहुत ही खुश था। मछुआरे ने राजा से कहा, मुझे दूसरा कार्य बताइए महाराज। सामने बगीचे में तुम्हें 100 खरगोश दिखेंगे। बिना किसी के सहायता तुम्हें उन्हें शाम तक एकत्रित करना है। ध्यान रहे, खरगोश कम नहीं होने चाहिए। शाम होने वाली थी। सभी खरगोश अपने स्वभाव के अनुरूप उछलते हुए काफी दूर चले गए। हरिया मछुआरे के लिए उन्हें एकत्रित करना टेढ़ी खीर था। अचानक उसे बूढ़ी माँ की दी हुई सीटी की याद आई। हरिया ने सीटी बजाई। सभी खरगोश भागते हुए एक स्थान पर आकर रुक गए, जैसे उन्हें कोई बांध रखा हो। निश्चित समय पर राजा अपने सेवकों के साथ आया। सेवकों ने खरगोश की गिनती की और सभी खरगोश साथ मिले। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ और उसे राज्य का महामंत्री बना दिया।